एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ रनवन की स्टोरी लेके आई हूँ, जिसका नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो मोरन होता है और चू वेनिंग की शादी घोस्ट वेडिंग के दौरान कर दी जाती है। और ये शादी सिर्फ एक दिखावा थी, जहाँ पर किसी की भी किसी से शादी हो रही थी। और तभी उन्हें ब्राइडल चैम्बर में जाने के लिए कहा जाता है। ऑफ कोर्स वो वहाँ से भागने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो इस शादी को करना नहीं चाहते थे, मानते नहीं थे। लेकिन शीमे अभी भी वहाँ था और वो उसे छोड़कर वहाँ से नहीं भाग सकते थे। वहाँ पर जो मास्टर था सेरेमोनीज घोस्ट का, वो बहुत ही ज़्यादा पंचुअल था। मोरन का फेस एकदम नीला पड़ने लगता है। उसकी नोज़ जो है वो कहीं ना कहीं वो उसे स्क्रैच करने लगता है। वो वेडिंग के रिचुअल्स के बारे में केयर नहीं करता था, लेकिन ब्राइडल और ब्राइडल चैम्बर ये सब क्या है। और उसे ऐसा लग रहा था यहाँ पर सारे के सारे मर गए हैं, बॉडी स्टिफ्ड है, और कौन ब्राइडल चैम्बर में जाके किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोच सकता है। जैसे कि चू वेनिंग का फेस उसे दिख रहा था। चू वेनिंग कारपेट की तरफ नीचे देख रहा था और एकदम प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो कोई डम हो। स्पेशली मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट वहाँ पर था और कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में छुपा हुआ था। वो मन ही मन सोच रहा होता है, फक यू, तुमने जो करना है कर लो, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर गोल्डन बॉय और गर्ल आते हैं, जो कि उन दोनों को बैक हॉल में पुश करके आते हैं। वो हॉल के पीछे जाते हैं। वहाँ पर कॉफिन पेंट कर रखे थे लाल कलर में, और वहाँ पर वो उनके साइज से ट्वाइस थे, क्योंकि वो लोग एक साथ दोनों कपल्स को मिट्टी में दफनाने वाले थे। चू वेनिंग जो है वो हेजिटेट करता है फॉर अ मोमेंट, और वो समझ जाता है, मोरन भी समझ जाता है कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट जो है वो धीरे से सांस छोड़ता है। ऑफ कोर्स डेड जो है वो ब्राइडल चैम्बर में नहीं जाएंगे। उनके लिए ब्राइडल चैम्बर जो है वो ये सील्ड कॉफिन ही है। जी हाँ, दफनाने वाले ताबूत में ही उन्हें रखा जाएगा, जो कि डेथ इन सेम ग्रेव होगी, यानी कि एक ही ग्रेव के अंदर, एक ही कब्र के अंदर दोनों के दोनों को दफनाया जाएगा और दोनों एटर्निटी तक साथ रहेंगे। इस टाइम गर्ल्स और बॉय जो है वो कहते हैं कि पहले दुल्हन को जाने दिया जाए। चू वेनिंग जो है वो अपनी लंबी स्लीव्स को लहराते हुए उधर जाता है और उसके बाद वहाँ जाकर काफ़ी स्पेस घेर कर लेट जाता है। फिर वो लोग ग्रूम को वहाँ पर ब्राइडल चैम्बर में इनवाइट करते हैं। मोरन जो है वो ब्लिंक करता है अपनी आंखों को, और वो देखता है कि चू वेनिंग ने बहुत सारी जगह ऑलरेडी घेर ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ लेटे। वो बेचारा मुश्किल से जैसे तैसे होकर अपने आप को एडजस्ट करता है और लेटता है। तभी जो हमारा चू वेनिंग होता है वो उसे परे हटने को कहता है। उसे घूर घूर के देखने लगता है। चू वेनिंग काफ़ी जगह स्पेस घेर के लेटा हुआ था। तभी वो जो गोल्डन बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो सर्कल करते हैं कॉफिन के अराउंड और कॉफिन को बंद कर देते हैं। जैसे ही वो बंद करते हैं और कहते हैं कि जो पानी है वाइट एम्परर का वो वेव किया जाए और उसे छिड़का जाए, और घोस्ट जो मैंडराइन डक हैं वो ग्रीट करें फ्लावर्स के साथ। जैसे ही वो लेटते हैं वहाँ पर शुद्धिकरण का पानी छिड़का जाता है और उसके बाद वहाँ पर फूलों से उन पर वर्षा की जाती है। उसके बाद कॉफिन के अंदर वो दोनों लेटे होते हैं। तभी के तभी एक स्पेल बोलकर उस कॉफिन को वो अच्छे से बंद कर देते हैं। वहाँ पर लोनली सोल कभी भी अकेले नहीं रहेगी, एक दूसरे के साथ रहेगी, उनका ये मानना था। फिर वो गाना गाते हैं। स्लोली वो कॉफिन को लिड को पुश करता है और एक मफल बैंग होता है, जिस बैंग की वजह से इंस्टेंटली वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और वो जो कॉफिन है वो बंद हो जाता है। जैसे ही कॉफिन बंद होने के बाद उन्होंने स्पेल डाली होती है, चू वेनिंग जो है वो एकदम से बोलता है, तुम मेरी बाहों में आके गिर रहे हो। मोरन उसे देखता रह जाता है। तभी वो कहता है, तुम्हारी बाहों में आके? तो वो कहता है, हाँ, थोड़ा सा उधर हो, मुझे अपनी पैर खोल के बैठना है। वो फिर से थोड़ा सा उधर होता है तो कहता है, फिर से उधर हो, मेरे चेहरे को टच मत करो। मोरन कहता है, शिजुन, मेरी पूरी की पूरी बॉडी कॉफिन के बोर्ड की तरफ प्रेस हो चुकी है, अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? चू वेनिंग जो है वो कहता है, बिना बात किए उधर देखने लगता है। मोरन बुरी तरह से सिकुड़ के कोने में बैठा हुआ था, मतलब लेटा हुआ था। वो देखता है कि कॉफिन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि उन लोगों ने कॉफिन को उठा लिया है। मोरन के कान जो हैं वो बाहर की डायरेक्शन की बातें सुन सकते थे और अंदर जो भी बातें हो रही हैं वो
बाहर के लोग नहीं सुन सकते थे क्योंकि वहाँ बैरियर सेट था। तभी उसे याद आता है कि शीमे भी बेचारा चेन याओ फैमिली की इंसान के साथ एक कॉफिन में बंद होगा। उसे ये सोचकर उसके दिल में दर्द होने लगता है, उसे अपसेट सी फीलिंग आने लगती है। चू वेनिंग का बैरियर बहुत ही पावरफुल था और जो साउंड था, जो कि अंदर आवाज़ें हो रही थी, वो बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं था जैसे कि बाहर की आवाज़ें वहाँ नहीं आ रही होंगी। मोरन तभी कहता है जब उसे आवाज़ आती है कि ये डीमन और घोस्ट सच में इनके पास इतना खाली वक्त है कि ये लोग कॉफिन को उठाकर जा रहे हैं। तो चू वेनिंग कहता है कस्टम है ये साइडी टाउन का कि उन्हें कॉफिन को कैरी करना होता है टेंपल के बाहर तक। तो मोरन कहता है शिजुन, यहाँ पर बहुत सारे पैरों की आवाज़ें आ रही हैं और बहुत तेज़ होती जा रही है। तो शिजुन कहता है यहाँ पर ना जाने कितने हज़ारों घोस्ट आए हैं इस रात में और सारे के सारे ने कॉफिन को पकड़ा हुआ है एक साथ। और मास्टर सेरेमनीज घोस्ट का वो टेंपल के बाहर ही हमें दिखेगा। तो हमें अच्छे से एवरी घोस्ट कपल की तरह रिएक्ट करना चाहिए। मोरन जो है वो कहता है यहाँ पर तो ना जाने कितने सारे कॉफिन होंगे और कितने सारे घोस्ट होंगे, क्या लोग उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तो चू वेनिंग कहता है वो उन्हें नहीं पकड़ सकते क्योंकि जिसने कॉफिन को पकड़ा हुआ है वो गोल्डन घोस्ट बॉय या गर्ल, वो घोस्ट जो है इनविजिबल या ऑर्डिनरी पीपल बन जाते हैं। मोरन कहता है आपको ये सब कैसे पता। चू वेनिंग कहता है मुझे तियानवेन जो उसका स्पिरिचुअल वेपन है उसने गोल्डन घोस्ट बॉय से इंटेरोगेट करके बताया। मोरन का चेहरा देखने लायक था, वो स्पीचलेस होता है। फिर वो पूछता है क्या हुआ, रेड कॉफिन जो है वो माउंटेन्स में ले जाया जाएगा। यंग मास्टर चेन जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। चेन फैमिली का एक के बाद एक पर्सन क्यों मरे जा रहा है और या फिर उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है। चू वेनिंग कहता है मुझे नहीं पता। मोरन कहता है गोल्डन घोस्ट बॉय ने आपको नहीं बताया। तो चू वेनिंग कहता है गोल्डन घोस्ट बॉय ने कहा था कि वो भी नहीं जानता। मोरन उसकी शक्ल देखता रहता है। चू वेनिंग बोलता है बट यहाँ पर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो हमें नहीं बताएंगी। वो पूछता है कैसे। वो कहता है तुम्हें याद है वो लोग अर्थन टेम्पल के बाहर बुराइयों की पूजा करते हैं, इविल लोगों की पूजा करते हैं और इन द एंड जो इमॉर्टल बॉडी है उन्हें रिलाय करना होता है जो भी ये लोग पूजा अर्चना करते हैं उन पे, और वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं दिन पर दिन क्योंकि उनकी पूजा की जा रही है इसलिए। मोरन कहता है चू वेनिंग की तरफ देखते हुए कि आपको ये सब कैसे पता। तभी चू वेनिंग जो है उसको देखता है और कहता है कि मोरन उसकी तरफ देख के जैसे ही पूछता है ये आपको कैसे पता, लेकिन वो अपनी आवाज़ को दबा लेता है। वो मन में सोचता है कि पिछली लाइफ में जब चू वेनिंग ये सारी चीज़ें करता था तो मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से आगे चल के मैं बहुत सारी घटनाओं में फंस जाया करता था और बहुत सारी ऊट-पटांग हरकतें कर देता था। इस बार मुझे हर चीज़ को ढंग से सीखना है क्योंकि ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। फिर वो चू वेनिंग से पूछता है इमॉर्टल बॉडीज़ के बारे में क्या। तो वो कहता है लास्ट मंथ के लेक्चर में तुम क्या कर रहे थे जब मैंने इमॉर्टल घोस्ट गोड्स और डीमंस के बारे में बताया था। मोरन सोचता है लास्ट लेक्चर वो तो न जाने कितने हज़ारों साल पहले 16 साल पहले हुआ था। मुझे 16 साल की बात कैसे याद होगी। मुझे तो कल क्या हो रहा है या इस मोमेंट क्या हो रहा है ये भी याद नहीं रहता। फिर चू वेनिंग जो है वो बोलता है अप स्ट्रीम ऑफ 9 ड्रैगन एंड 1 फॉनिक्स। समझ नहीं आता उसे कि वो क्या करे। वो शीमे को देखना चाहता था लेकिन यहाँ पर चू वेनिंग की नेक उसे दिख रही थी और उसका दिल कर रहा था कि वो चू वेनिंग का गला काट दे। तभी चू वेनिंग कहता है जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें 6 रेल्म ऑफ इनसाइड के जितने भी रूल्स हैं वो कॉपी करने होंगे। मोरन का मुंह बन जाता है कि चू वेनिंग इस जन्म में भी रिबॉर्न होने के बाद भी कितना सख्त है। फिर वो कहता है इस वर्ल्ड में इमॉर्टल्स बहुत डिफरेंट है गोड से। गोड जो है वो फ्रीली घूम सकते हैं वाइल इमॉर्टल जो हैं वो बंधे होते हैं, इंटरवाइन होते हैं बहुत सारे अफेयर से। वो मस्ट भी उन्हें लोगों के बारे में सोचना होता है इमॉर्टल्स को, क्योंकि गॉड्स का काम वो है कि लोगों को खुश करना, लोगों के लिए आता चीज़ें पहुंचानी, लेकिन छोटे मोटे काम के लिए यहाँ पर इमॉर्टल्स आते हैं। तो मोरन जो है वो फिर से पूछता है कि ओह ऐसा है। तभी मोरन अपना सिर उठाता है, ब्लैंकली वो चीज़ों को फिगर आउट करता है और वो पूछता है कि चेन फैमिली का जो मर्डर केस था
क्या उसके लिए आपसे किसी ने पूछा था? चू वेनिंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उस केस को सॉल्व करने के लिए मांग रहा होगा वो ज़रूरी नहीं वो पर्सन स्टिल अभी भी अलाइव हो। मोरन का मुंह खुला रह जाता है। वो गोल्डन चिल्ड्रन कॉफिन को कैरी करते हैं और वो उनके जो स्टीप थे वो बहुत ही ज़्यादा स्लोपी थे। कॉफिन जो है वो बुरी तरह से हिलने लगता है। मोरन रोल होकर अपने शिजुन के पास आता है, उसके मुंह से निकलता है ऊ। मोरन जो है जैसे सिर उठाता है वो ब्लैंकली फिगर आउट करता है कि वहाँ पर बेगोनिया फ्लावर का जो खुशबू है उसकी नाक में आ रही होती है। मॉर्निंग मिस्ट जैसी खुशबू उसको उस जैसे सेंट की फ्रेग्रेंस उसे दिखाई दे रही थी और ये फ्रेग्रेंस इल्यूजन को खड़ा कर रही थी। मोरन थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है क्योंकि इस तरह की खुशबू चू वेनिंग की बॉडी से आती है और ये उसके इविल थॉट्स को कहीं ना कहीं जगा देती है। मोरन बेचारा अपनी आंखों से चू वेनिंग को देखने लगता है और वो पिछले टाइम के इविल थॉट्स को इस वक्त अपने मन में नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो बस देखता रह जाता है। और तभी के तभी एक बैंग होता है फॉरेस्ट फायर में और उसके दिमाग में कोई चीज़ चलने लगती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो उसके दिमाग में चल रही है। थैंक यू वेरी मच उस पार्ट के लिए। मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।